बच्चों, हिंदी कैसे सीखें की श्रृंखला में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कारक चिन्हों के विषय में बताया था। आज मैं आपको वर्णमाला के विषय में विस्तार से बताऊंगी और कुछ इस प्रकार बताऊंगी जैसे आप हिंदी का कोई ऑब्जेक्टिव पेपर देते हो तो उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस के आंसर मिल सकें। तो आइए देखते हैं। वर्ण, अक्षर, अल्फ़ाबेट, अक्षर, लेटर या अक्षर, इसी ये वर्ण जो है वह मूलधन होती है जिसको और खंडित नहीं किया जा सकता या जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, यानी कि अल्फ़ाबेट कहलाता है और इसका दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं। अयोगवाह, अंक और आहा, इन दो वर्ण स्वरों को जो है हम अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः व्यंजन ध्वनियों के साथ किया जाता है। और उच्चित संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छा, त्र, ज्ञा और श्रा। छा जो है का और शा के मेल से बना है, त्रा, ता और रा के मेल से बना है, ज्ञा, इया और जा के मेल से बना है और श्रा जो है हमारा शाशलजा और रा के मेल से बना है। वैसे द्या भी जो है एक होता है व्यंजन जो दा और या के मेल से बनता है, लेकिन उसे इन संयुक्त व्यंजनों के साथ शामिल नहीं किया गया है। उच्चित में अड़ा, डा के नीचे बिंदी अड़ा और ढा के नीचे बिंदु अढ़ा, ये दो व्यंजन जो है उच्चित व्यंजन कहलाते हैं। फिर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व स्वरों में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। इनका प्रयोग जो है संबोधन में, प्लुत स्वर का प्रयोग संबोधन में मुख्यतः किया जाता है। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। व्यंजनों का विभाजन किया गया 3 भागों में किया गया। स्पर्श व्यंजन, जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ, जो व्यंजन अंदर ही अंदर कंठ से उच्चारित होते हैं उनके उच्चारण में वायु नहीं निकलती है। और ऊष्म जो वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में गर्म हवा मुख से निकलती है। 2 समान व्यंजनों का मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। और स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का विभाजन 2 भागों में किया गया है, अघोष और सघोष। अघोष वे वर्ण होते हैं, वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। सघोष वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। समय के आधार पर व्यंजनों का विभाजन 2 भागों में भी है, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इनके विषय में मैं आपको विस्तार से अपने अगले वीडियो में बताऊंगी।